नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो अच्छी बात नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जो समझना हो समझिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो वहीं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। तो इसी सितंबर के आखिरी सप्ताह तक में आपकी भर्ती आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो वहाँ के अधिकारी या फिर कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं वो जो बताते हैं वही। अब न्यायालय मेरे बाबू का तो है नहीं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, तो वो लोग जो बताते हैं वहाँ से वही खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ बदलाव हो जाए तो वो मैं नहीं जानता, ठीक। तो अब वहाँ के जो समीक्षा अधिकारी हैं, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, फिर अपर न्याय सचिव कह लीजिए, तो वो लोग जो बताते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4-6 लोगों से जब बिल्कुल पूछताछ के दम से उन लोगों को बिया देते हैं कि भैया बताइए बताइए बताइए। जब तक 4-6 लोग नहीं बता देते हैं फिर तब तक मज़ा नहीं आता है। तो जब 5-6 लोग वही चीज़ें बता रहे हैं तो ठीक है, मतलब बात चलो ठीक है यार। तब फिर यही होता है कि अब वीडियो बना दी जाए। तो इसी सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आपकी भर्ती आ जाएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, वरना और एक आध हफ्ता जोड़ लीजिए, वो एक अलग बात है, वरना सितंबर मान के चलिए आ जाएगी, ठीक। तो देखिए कौन कौन सी भर्तियां हैं, कितने पद हैं लगभग। तो समूह ग और घा ये दो भर्ती रहेंगी, और सबसे खास बात पदों की संख्या लगभग 3,000 के आसपास है, इससे ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है फिलहाल में जो जानकारी मिली है, ठीक है। समूह ग में आपका वही आशुलिपिक का पद हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, और एक चालक की भर्ती आती है, वो शायद न्यायालय का ही पद रहेगा, मतलब न्यायालय में ही वो खाली चल रहा है वो पद। तो शायद लग रहा है कि वो भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो वो हो गया। और फिर इसके बाद समूह घा में आपका वही चपरासी हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह हो गया, माली हो गए, स्वीपर वगैरह, ऐसे करके, ठीक है, तमाम तरीके के पद है, तो ये हो गया। तो अच्छा हाँ, लगभग 3,000 पद ये हो गया। अब आप समझ लीजिए कि बाकी पदों की संख्या क्या है। तो जो आपका ये आशुलिपिक का पद है, इसकी संख्या वही 800 कुछ है, ठीक है ना। कम तो नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है क्योंकि इतने सालों बाद भर्ती आ रही, पदों की संख्या भी बढ़ी है इस बार, ठीक। तो 800 कुछ आपका ये आशुलिपिक का पद हो गया। कनिष्ठ सहायक आपके दो तरीके के हैं। अच्छा, आशुलिपिक आपका ये 2800 ग्रेड पे है, ठीक, ये हो गया। कनिष्ठ सहायक दो तरीके का है, एक 1900 ग्रेड पे है, दूसरा 2000 ग्रेड पे है। तो इसकी संख्या लगभग वही हजार आसपास मान के चलिए, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। फिर बाकी जो पद आपका बच रहा, एक तो वो चालक हो गया, चालक का वही 20-22 पद ऐसे हो गया, ठीक। अब बाकी आपका जो समूह घा वाला, वो जो चपरासी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, माली, स्वीपर वगैरह ये सब, तो वो हो गए वो आपका समूह घा में। तो अभी मिला कर ऐसा ही होगा, कुछ 1000-1200 ऐसे कुछ करके। तो कुल मिला करके ये 3,000 के आसपास भर्ती है, उससे कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो बस हो गया, और यही था। और सितंबर के आखिरी तक आपकी भर्ती आ जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है ना। जैसी जानकारी मिली है बिल्कुल वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। और अगर इसी सितंबर में आ गई मान लीजिए अंतिम तक, तो आपको वही नवंबर के आसपास, नवंबर के आखिरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अगर और कुछ टलता है तो दिसंबर तक में हो जाएगी, तो मतलब परीक्षा ज़्यादा टालेंगे नहीं। भर्ती में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाला जो कांड हो गया था ना, जो लफड़ा हो गया था, बस उसी चक्कर में सारा देर हो गया, वरना अभी तक भर्ती आ गई होती, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। और पाठ्यक्रम आपका वही रहेगा जो पहले था, और सुनने में आ रहा है कि परीक्षा शायद आपकी एनटीए कराए। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ऑफलाइन होगी, तो अब देखिए क्या ही होगा, लेकिन एनटीए का ज़्यादा बता रहे हैं कि एनटीए कराएगी ऑनलाइन ही होगी। तो खैर वो बाद में पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पर हाँ, अगर अब आपकी चहेती प्यारी एनटीए कराती है तो फिर अब आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। इससे पहले का हुआ आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। और अगर एनटीए कराएगी उसी दिन लेगा तो फिर टंकड़ वाली परीक्षा आपकी उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि आशुलिपिक पद के लिए और कनिष्ठ सहायक दोनों में टंकड़ परीक्षा अनिवार्य है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, ठीक है ना। हाँ, आशुलिपिक वाले में यह है कि आपकी एक आशुलिपिक कौशल परीक्षा होगी तो वो बाद में करा लेंगे, जैसे कि अभी अपर न्याय सचिवों में हुआ था, ठीक है, क्योंकि टंकड़ परीक्षा उसी दिन हो गया था। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर वो एक ही दिन कराएंगे तो टंकड़ परीक्षा आपकी दोनों उसी दिन हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। तो एनटीए है, अगर वो कराएगा तो भैया कुछ करा सकता है, वो क्या पता सुबेरे परीक्षा कराए, रात को परिणाम जारी करे, अगले दिन नियुक्ति लो, तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन होने में एक फ़ायदा ये है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी तेज़ी आती है, मतलब कि सब कुछ बड़ा तेज़ी से होता है, जल्दी से आपका मतलब परिणाम जारी करेंगे, फिर आपकी नियुक्ति होगी। अब वो पिछली भर्ती में तामझाम की वजह से काफ़ी लंबा खिंचा गया, वरना वो तो रफा दफा कर ही चुके थे। जनवरी में आपकी परीक्षा हुई थी,
मार्च में आपकी नियुक्ति करा देते हैं, अप्रैल में नियुक्ति हो रही थी आपकी, ठीक है, तो हो जाता है, बहुत जल्दी इन लोग करते हैं। पाठ्यक्रम की बात करूँ तो वही पुराना ही वाला है, उसमें कुछ बदलाएगा नहीं, योग्यता भी सब कुछ वही रहेगी। ट्रिपल सी जो ना किए हो तो कर लें, अभी भी अच्छी बात है, क्योंकि एक आध महीना जब आपको आवेदन के लिए समय दिया जाएगा तब तक हो सकता है कि आपका प्रमाण पत्र भी आ जाए बन के। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो ट्रिपल सी कर लीजिए। समकक्ष में क्या मांगे क्या नहीं एक अलग बात है, जिनके पास ना हो तो कर लें। ट्रिपल सी आसान है यार, कल को पता चला कि यह कठिन हो गया तो तामझाम हो जाएगा, तो इसीलिए जिन्होंने न किया हो तो कर लो बस। अब अगर एनटीए करा लेती है परीक्षा तो वही 10-10 करके शायद दे, या फिर 25-25 करके ही दें, जैसे कि पहले परीक्षा होती थी। तो देखो क्या होता है, और सुनने में आ रहा है कि ऋणात्मक अंकन हो सकता है क्या, तो खैर वो तो इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि न्यायालय कभी ऐसा नहीं करेगा। बाकी देखो क्या चीज़ होते हैं, ठीक। आवेदन शुल्क की बात करूँ तो अगर परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है तो उस हिसाब से अश्वलिपिक पद के लिए 1000 या फिर 1200 रुपये लेंगे। कनिष्ठ सहायक के लिए लगभग 1000 तक, और जो समूह घ वाला पद है उसके लिए शायद 800 तक लेंगे। तो ये चीज़ हो गया। बाकी अश्वलिपिक पद के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आप चाहे हिंदी अश्वलिपि या फिर अंग्रेजी, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे सरकारी हो फिर निजी संस्थान से, ठीक है, वो अनिवार्य है। टंकण परीक्षा के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बस आपकी गति होनी चाहिए। हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट, ठीक। और फॉन्ट की बात करूँ तो इन स्क्रिप्ट ही मान चलिए। अब देखिए विज्ञापन आएगा तो पता चलेगा, वो सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो अब विज्ञापन आएगा तो ही पता चलेगा आपको। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी अपर निजी सचिव वाली भर्ती थी उसमें उन्होंने सिर्फ इन स्क्रिप्ट ही रखा था। वो चाहते तो रेमिंगटन गेल या फिर क्रूति देव भी रख सकते थे, लेकिन नहीं। तो अब अच्छा, वो एक अलग बात है, शायद अधीनस्थ न्यायालय में 2-3 फॉन्ट देते हैं क्योंकि वहाँ क्रूति देव ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। और ये सबसे खास बात यह कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक का कोई पद नहीं है, ठीक है ना। ये जो सारी भर्तियां आ रही हैं आपका, ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आ रही हैं। तो वो अलग बात है कि अब शायद उनके लिए 3-3 फॉन्ट दे दे कि या तो आप रेमिंगटन गेल या फिर क्रूति दे या फिर इन स्क्रिप्ट, ठीक है ना। बाकी अपर निजी सचिव तो सबसे अलग भर्ती थी, उसके लिए केवल एक ही इन स्क्रिप्ट फॉन्ट रखे थे। तो विज्ञापन आने दीजिए तो फॉन्ट उन सब पता चल जाएगा। अब आप लोग एक ध्यान रखिएगा, कमेंट में कोनो ये ना पूछेगा कि भैया कई तारीख को आएगा, यही महीना में, वो महीना में कौन दिन रहेगा, कौन तारीख रहेगी, कब इसका परिणाम जारी होगा, कब उत्तर कुंजी आए, कब नियुक्ति होगी, सब कुछ मत पूछना, पहले भर्ती आ जाने दो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।